Good morning, students. Today we will start the chapter Working with Windows, chapter 3, which is given in your book, page number 30. Now, see, working with Windows. Windows में कैसे हम लोग काम करेंगे. An operating system provides a platform through which a user can interact with the hardware using software. When the user gives an instruction through software, it is passed on to the operating system. It means ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? यूज़र कैन इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर पार्ट्स क्या क्या होते हैं? लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर पार्ट्स. अब इसमें हम लोग जब भी टाइप करते हैं कुछ भी, या फिर हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट कि आप MS पेंट में आप ड्राइंग करोगे, तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जो भी आप टाइप करते हो तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपका वर्क कंप्यूटर सिस्टम पे करता है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है, और it is passed on to the operating system. It then uses these instructions and determines how the hardware and software of a computer should be utilized in the best possible way. कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग काम करते हैं विंडोज़ में, आइदर आप माउस से करें या कीबोर्ड के ज़रिए करें, तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो हमारा इंस्ट्रक्शंस जाता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जा कर के वो हमें वर्क करके स्क्रीन पे दिखाता है. ठीक है. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर DOS, Windows 7, Unix, Linux and Mac OS. Windows 10 is the latest version of Microsoft Windows. अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपका विंडोज़ है, ये आपका डेस्कटॉप है विंडोज़ में ये दीज आर कॉल्ड आइकन्स. और यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ, ये है आपका MS-DOS, जिसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट. दिख रहा है? तो इसमें हम लोग टाइप करते हैं कमांड, जैसे DIR हमने लिखा, DIR और इंटर प्रेस किए, तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम में इसमें हार्ड डिस्क में जो भी हमारा फ़ोल्डर बना हुआ है वो सारे फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं. फ़ोल्डर्स और फाइल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो फिर इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले ये जो DOS दिख रहा है आपको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स, लाइनक्स एंड मैक OS. विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ये अभी नया लेटेस्ट वर्जन है, और इससे भी लेटेस्ट वर्जन अब आ चुका है, लेकिन आपके बुक में विंडोज़ 10 के बारे में बताया गया है. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स: ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI. अब GUI क्या है? जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे आइकन्स बने हुए हैं. इस आइकन्स को जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये हो गया आपका ग्राफिक्स में, यानी फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, और फोल्डर्स में आपके बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं स्टोर. जैसे ये येलो कलर का जितना भी दिख रहा है, या ये येलो रेड में, ये सारे फ़ोल्डर्स हैं. और इस फोल्डर्स को जब हम लोग ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तब देखिए यहाँ पे भी फिर और फोल्डर्स है, इसको कहते हैं सब फोल्डर्स. और सब फोल्डर्स में कुछ फाइल्स है. देखिए फाइल्स का लोगो इस तरह का दिखाई देगा, और फोल्डर्स का इस तरह का. तो कहने का मतलब है कि इसमें हम लोगों का सारा फाइल्स, फोल्डर्स, ये सारे स्टोर होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र
इंटरफेस। और जब हम लोग ये जो डायरेक्टरी यहाँ पे हमने ओपन किया था dir करके, फिर से ओपन करते हैं, dir हमने टाइप किया, नाउ प्रेस एंटर की, तो ये देखिए ये जो डायरेक्टरी शो कर रहा है, यानी ये जो हमने टाइप किया, तो ये टाइप किए तो ये कैरेक्टर है, ABCD ये सब क्या है, दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। और इस कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दैट मीन्स जो आपके बुक में दिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ये आइकन्स है, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। इससे हम लोग डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये पिक्चराइज है, इमेज बेस्ड है, इसलिए इसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ये जो हमने टाइप करके फाइल और फोल्डर ओपन किया है यहाँ पे, तो फोल्डर का लिस्ट दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइप किए हैं dir हमने जो टाइप किया, तो ये क्या हो गया, ये अल्फ़ाबेट्स क्या कहलाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। और वो जो आपने देखा स्क्रीन पे ये जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्लियर है? नाउ Microsoft Windows is a graphical user interface GUI based operating system. GUI operating system creates a user friendly environment which allows the user to interact with a computer using graphical symbols यानी ये सारे जो है एक तरह का सिम्बल्स भी है, इसे हम लोग आइकन्स कहते हैं। डेस्कटॉप पे जब रहता है तो इसे हम लोग आइकन्स कहते हैं, अदरवाइज इसे आप सिम्बल्स कह सकते हैं। जैसे ये क्रोम है, तो ये क्रोम का सिंबल है, इससे हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग ओपन करके, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, या फिर आप क्रोम यहाँ पे भी है, और आपका ये दिस PC आइकन है, इसे हम लोग ओपन करते हैं। इससे हम लोग जानते हैं कि इससे इंटरनेट हम लोग ओपन करके इसमें सर्च करते हैं, है ना। सिम्बल्स सच एज आइकन्स, मेन्यूज and so on. Windows is one of the most widely used graphical user interface. Widely used that means पूरे वर्ल्ड में इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जा रहा है, और इसीलिए इसे कहते हैं वाइडली यूज्ड। ओके, नाउ चिल्ड्रंस सी द वीडियो प्रॉपरली एंड ओपन योर बुक फर्स्ट chapter 3 and see the video again and again and learn the topics which is discussed today. Thank you very much.